हेलो दोस्तों। आज है 30 मार्च। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है, हम इसको कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक पर भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर डी, 40वें स्थान पर। देखिए, हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी आईपी सूचकांक पर भारत 40वें स्थान पर रहा है। यह ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाने वाला नवा बौद्धिक संपदा सूचकांक है। वर्ष 2021 की इंडेक्स रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था रिकवरी थ्रू इंजेनिटी। अगला क्वेश्चन, 30 मार्च को किस देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, 30 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान दिया जाए, जबकि हमारे देश भारत में सबसे पहले नेशनल डॉक्टर डे साल 1991 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट मेरोपी में विस्फोट हुआ है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर डी, इंडोनेशिया। देखिए, हाल ही में इंडोनेशिया के ज्वालामुखी माउंट मेरोपी में विस्फोट हुआ है, जिसके बाद बड़ी मात्रा में लावा और धूल का गुब्बार उत्पन्न हुआ। यह ज्वालामुखी प्राचीन शहर याग्याकार्टा के निकट घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर है। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए कोविड-19 टीकों के लगभग 2 लाख खुराकें उपहार में देने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है, वह इंडिया, भारत, आंसर नंबर सी। देखिए, भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए कोविड-19 टीकों की लगभग 2 लाख खुराकें उपहार में देने की घोषणा की है, जिसके साथ ही विश्व में 12 शांति अभियानों में सेवारत सभी 85,782 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को कोविड-19 टीकों की दोहरी खुराक मिल सकेगी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किस योजना को वर्ष 2025 से 26 तक बढ़ाने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर सी, खेलो इंडिया योजना। देखिए, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में राज्यसभा में खेलो इंडिया योजना को वर्ष 2025 से 26 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस नई योजना के लिए 8,750 करोड़ रुपए की राशि का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में किस शहर में बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका जो राइट आंसर है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, आंसर नंबर 2। देखिए, भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में ढाका में बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस संग्रहालय में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की डिजिटल प्रदर्शनी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती का हाल ही में 69 साल की उम्र में निधन हो गया? इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, 15 जून 2009 से 25 अप्रैल 2014 के बीच अब भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रहे पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती का 69 साल की उम्र में निधन हो गया। वे पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक और भारतीय बैंक के सीएमडी 2005 से 2007 के रूप में कार्यरत रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम के स्थायी सम्मेलन की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं? इसका जो राइट आंसर है, वह सोमा मंडल। देखिए, हाल ही में सोमा मंडल सार्वजनिक उद्यम के स्थायी सम्मेलन की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। वे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL की चेयरपर्सन सोमा मंडल हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।